नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी में। अब हम करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी हिस्ट्री के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हिस्ट्री के, उनको एक क्लास में ख़त्म करेंगे। और आप लोगों को हैंड रिटन नोट जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने या फिर उसकी तैयारी करने से पहले हमको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखने चाहिए, कि ताकि हमें अंदाज़ा लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं और किस तरह हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी जितने भी हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप लोगों को देखना नहीं भूलना है। ये प्रीवियस ईयर की फर्स्ट क्लास है, इसके बाद अन्य भी क्लास आएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर को। और ये पीडीएफ आप लोगों को, ये इतनी सुंदर हैंड रिटन नोट जो है आप लोगों को टेलीग्राम मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, बृहंडय, मुंडक और तृतीयक ये उपनिषद हैं। उपनिषद कितने हैं? तो टोटल 108 उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद अपना यही है, और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है, ठीक है। और पुराण कितने हैं? तो अपने 18 पुराण हैं, और सबसे पुराना जो पुराण है तो मत्स्य पुराण है, ठीक है। 18वां मत्स्य पुराण है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते निकला है, और देवनागरी लिपि में ये है, और ये अपना कौन सा है? राष्ट्रीय चिन्ह है, ये राष्ट्रीय चिन्ह है। अब चलते हैं आगे। हिंदू धर्म में सोम देव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। किसको? सोमदेव को माना जाता है। और वरुण देव को समुद्र का देवता मानते हैं, और यम को मृत्यु का देवता, उषा को भोर की देवी, उषा को भोर की देवी मानते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कर्नाड थे, ठीक है। किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है? तो यजुर्वेद को। इसमें यज्ञ, बलि, कर्म कांड ये सब इसमें वर्णित है। और अर्थववेद में जादू टोना, औषधि, और सबसे नया वेद अर्थववेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, इसमें ऋचाओं का संकलन है। सामवेद, इसमें संगीत, भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञों के अनुष्ठानों से संबंधित है, और इसमें गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में, ठीक है। और ये कहाँ गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है? तो ये तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है, और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने। अब चलते हैं अपन छठवें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, यजुर्वेद की 2 शाखा हैं, और वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित का कार्य था। तो ये क्या था? कोपाध्यक्ष या खजांची इसे कहते थे। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से एक पुरुषार्थ नहीं है। तो देखो, 4 पुरुषार्थ अपने होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन सा नहीं? 7 तो जो होता है ये अपना पुरुषार्थ नहीं होता। 9वां क्वेश्चन। कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो पिटक जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पिटक कितने होते हैं? तो पिटक अपने होते हैं, विनय पिटक होता है, सुत्त पिटक और अभिधम होते हैं, ठीक है। पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम हैं, और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है, और अभिधम पिटक में दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या को बताया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर। तो देखिए, हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता के नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मा को सृजनकर्ता, जिन्होंने रचना की है। विष्णु को संचालन जो सृष्टि का करते हैं, और महेश जो है सृष्टि का विनाश करते हैं। सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना उपनिषद इसको माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं, और 10 मंडल है। इसमें 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन है, ठीक है। और जो है 10वें मंडल में 4 वर्णों में इंसान को बांटा गया है कर्मों के आधार पर, जो है ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गया, ठीक है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र या होता कहलाता है।
ऋग्वेद के सूक्त 1028 हैं। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र है, जिनका 150 बार वर्णन किया गया। ठीक है। आरंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो 4 चरण। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों का वर्णन मिलता है। अब चलते हैं आगे। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ क्या है? तो उप का अर्थ है निकटता, गुरु के समीप। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। किसके? सूक्त के रूप में भी। किस वेद को गीता की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीता का योग कहते हैं? तो सामवेद को। ये सामवेद पे आधारित है। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। ठीक है। ये कहाँ है? तो बिहार में पावापुरी में है। ठीक है। इसका वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। और ऋषभ देव क्या था? तो ये पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए? तो जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक को मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। 20वां क्वेश्चन, कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो देखो, कुशीनगर जो है मल्लों की राजधानी है। ये गौतम बुद्ध की मृत्यु यहाँ हुई थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता तो उसे क्या कहते हो? तो निवाण कहते। ठीक है। निवाण। वैसे ही अब देखो कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो सूत्र कांताग सूत्र होता है ये। ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। इसमें 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं। और क्या है ये? कितने हैं? तो ये 10 प्रवीण होते हैं, 6 देह सूत्र होते हैं और 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, जीवन में और बड़ा कर दूं। ठीक है। अब दिखाइए, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से किसका अर्थ गैर अभिग्रह है? तो ये होता है गैर अभिग्रह, वस्तु का संचय नहीं करना। ठीक है। इसका क्या होता है? वस्तु का संचय नहीं करना। इसमें कितनी बातें बताई गई? तो इसमें बोला गया ब्रह्मचर्य को, अभिग्रह, अस्तेय, अहिंसा और सत्य, इन सभी के बारे में बौद्ध धर्म में बताया गया है। ठीक है। जैन धर्म में बताया गया है। 25वां क्वेश्चन, खालिस्तान को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म का उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? तो ये महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडल ग्राम में वैशाखी में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे। ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ थे। इनकी माता त्रिशला थी। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी पुत्री जो थी वो थी अनुजा प्रियदर्शन। ठीक है। और इनका दामाद जो था वो था जमाली, जो कि इनका पहला शिष्य था। ठीक है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये गुजरात के वल्लभी में स्थित है। किसमें? गुजरात के वल्लभी में। ठीक है। और 12 AD में जैन धर्म की सेकंड संगति हुई थी। ठीक है। जिसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमाब्रज थे। क्षमाजेवर थे। ठीक है। और इसमें किसका शासनकाल था? तो भानुगुप्त का इस समय का शासनकाल था। अब चलते हैं आगे। और फर्स्ट संगति कहाँ हुई थी? तो फर्स्ट संगति 4th शताब्दी में हुई थी। शताब्दी BC में हुई थी। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसमें अध्यक्ष स्थूलभर थे। जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। क्या होता है? विजय को प्राप्त करना।
महावीर स्वामी, इनका गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में हुआ था। इनकी 12 वर्ष की आयु में तपस्या पूरी हुई थी। 12 वर्ष की आयु में तपस्या की थी और जाम्भिक गांव में से संबंधित है। और ये नदी जो है, मतलब कि जो इन्होंने तपस्या की थी 12 वर्ष में, जाम्भिक गांव में की थी। और किस नदी के किनारे? रिजुपाली नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या की थी? 12 तपस्या की थी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी और क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीवाड़ा मंदिर राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है, भावनगर जिला में। ठीक है, गुजरात भावनगर जिला में। अब चलते हैं आगे। और यहाँ जो है ऋषभ देव जी की पूजा होती है। ऋषभ देव जी से ये मंदिर संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। गौतम जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। कहाँ किया था? प्रागबोधि में सबसे पहले उन्होंने किया था, फिर वे तपस्या को गए थे। इनका जो गृह त्याग है 29 वर्ष की आयु में हुआ था। इनकी तपस्या 6 वर्ष में हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये। गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से है? तो शाक्य गण से। ठीक है। शुद्धोधन ये इनके पिता थे। ठीक है। और बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है। इनकी माता कौन थी? तो महामाया इनकी माता थी, जो इनके जन्म के 7 वर्ष में ही खत्म हो गई थी। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। अब चलते हैं आगे। तो देखिए 33वां क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। ठीक है, जहाँ 5 ब्राह्मण थे। और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। कहाँ? श्रावस्ती में। और 34 क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक था। ठीक है। और बात करें तो 36वां क्वेश्चन। शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। तो ये बिहार है। ठीक है। चैत्य ये पूजा स्थल है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नॉलेज हुई या नहीं हुई तो मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में जो अपने वेद हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हैं और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर आप लोग SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आप लोगों को जैन धर्म और बौद्ध धर्म और चारों जो वेद है उनको डीपली पढ़ना होगा। मतलब एकदम अच्छे से इन 3 को पढ़ना होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाला हूँ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उन वीडियो में को देखना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अन्य वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर मिलती हैं। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर PDF आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए